गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। ये जो क्लास है किरण की पेड क्लास है, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुएशन चैप्टर। और ये मेंस्ट्रुएशन का आज का जो है आपका टाइप नंबर 4 है। टाइप नंबर 4 में कैसे क्वेश्चंस हैं, क्या सवाल है, देखिएगा। आपको जैसा आपको पता होगा कि मैं आपको इस टाइप के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, तो चतुर्भुज का बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, जहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएंगी। मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत समझाऊँ, लेकिन अगर आपने चतुर्भुज का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं देखा तो उसे एक बार देखें, फिर इसे देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, बाकी आप देखेंगे समझ जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की, लेकिन उतना नहीं जितना मैंने आपको बेसिक वहाँ पे समझाया हुआ है। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है। ये है समांतर चतुर्भुज, ये भुजाओं का रेशियो 5:4 है, ऐसा उसने बोला है। उसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है, 1000 वर्ग इकाई है, ऐसा यहाँ पे इसने बोला। आगे बोला बड़ी भुजा पर तुंगता 20 इकाई है। ये तुंगता क्या होता है पता है? दो समांतर भुजाओं के बीच की न्यूनतम दूरी को तुंगता कहते हैं। दो समांतर भुजाओं के बीच की न्यूनतम दूरी मतलब उसकी हाइट को तुंगता भी कहते हैं। 20 है तो छोटी है, तुंगता क्या है? देखो, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि पैरेललोग्राम में जब हम एरिया निकालते हैं तो क्या करते हैं, बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया बेस तुंगता, ये बेस, ये पूछा है। 4 से काटा 5, क्वेश्चन का आंसर 25 हो गया। आपके क्वेश्चन का आंसर खत्म। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी, सवाल समझ में आ गया होगा। अब आप ये कहोगे सर आपने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अगर आप इसका इस्तेमाल करते भी हो, आप ये लिखते हो यहाँ पे कि 5x 4x ऐसा कुछ लिखते भी हो अगर तुम, तो 5x इंटू 20 बराबर 1000। लेकिन जो x का मान यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा। एक बार 5 का मल्टीपल, एक बार 4 का मल्टीपल, लेकिन जो मल्टीपल होगा वो तो कॉमन है ना, वो तो कट जाएगा, कोई मतलब ही नहीं उसका। तो उसका इस्तेमाल ना करें, क्वेश्चन को आसान करने की कोशिश करें। तो उम्मीद है ये बात सबको समझ आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन समझें, अगला सीखें। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। एक सम चतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और इसके एक कोण की माप 60 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या है? तो आप लोगों ने सम चतुर्भुज की सारी कंडीशन पढ़ी हुई है, तभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो पूरे कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। यहाँ पे इसने बोला है एक कोण ये 60 है, आपने इसका विकर्ण खींचा, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 हो जाएगा। देखो तीनों कोण 180 में 60 ये था, बाकी दोनों बराबर हैं, 60-60 हो गए। तो ये आपका बना एक समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, और 3/4 √3/4 भुजा। और भुजा देखो परिमाप 4a होता है, और 4a का मान दिया 40, तो a का मान हो गया 10, और ये a का मान आपने 10 यहाँ पे लिखा। उम्मीद है इतनी बात समझ आई होगी। ठीक है, अब इसके बाद सुनना, यहाँ पे जो इसका विकर्ण है इसको 2 बराबर भागों में बांटता है। तो गुणे कितना कर दिया, 2 कर दिया। इससे काटा तो 2 मिला, और 2 से काटा तो 5 मिला। क्वेश्चन का आंसर 50√3 मिला। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, जैसा लिखा है लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक सवाल है। तो उम्मीद है आप लोग इसे सीख पा रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सभी नोट कर लिया होगा, आराम से इसे नोट कर लें। ठीक है, आराम से इसे नोट कर लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला सीखिए, अगला समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज की निकटवर्ती भुजाएं 36 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर हैं। यदि उसमें छोटी भुजा की दूरी 12 इकाई है तो बड़ी भुजा की दूरी कितनी है? देखो छोटी भुजा की दूरी समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। आपको सबसे पहले बोला एक पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम में एक भुजा आपको दे दी है 36 और ये दे दी 27, A, B, C और D। अब एक भुजा दी है 36, एक दी है 27। तदनुसार यदि चतुर्भुज की छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12, तो इसकी जो ये डिस्टेंस है ये दी है 12, और ये आपसे पूछिए। सेम ऐसे ही करना है। देखो 36 बेस हाइट हमें निकालना है, ये h निकालना है, बराबर 27 गुणे कितना 12। 9 से काटा 3,
9 से काटा 4, 4 से काटा 3 और 3 टाइम 9। उम्मीद है समझ आ गया होगा, आप लोग इसे भी कर पाएंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्या करना है, सीखें समझें क्या करना है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 और 6 इकाई है, तो इसकी भुजा का वर्ग कितना है? भुजा का वर्ग कितना है? अच्छा ये बताओ, आप सभी ने समचतुर्भुज के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैं ये बात मान लेता हूँ, मैं ऐसा मान लेता हूँ। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, बता चुका हूँ मैं। किसी भी समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं और समद्विभाजित करते हैं। अब ये बताओ, एक विकर्ण 8 है तो ये वाला हिस्सा 4, ये भी 4, ये 6 है तो ये 3, ये 4, ये 3 तो ये 5। क्लियर? अब देखो 90 के सामने भुजा कर्ण होती है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर किसके? 5 के स्क्वायर के। अब उसने पूछा है कि उसकी भुजा का वर्ग क्या होगा, तो 5 का वर्ग क्या होगा? 25। खत्म, आंसर। बोला था भुजा का वर्ग क्या होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आराम से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन समझिएगा, आपने ऐसे नोट कर लिया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्या सवाल है, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है ABCD एक आयत है, PQRS AB BC CD और DA के मध्य बिंदु हैं। चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल किसके बराबर है? 4 ऑप्शन दिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि देखो उसने बोला कि आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाया एक चतुर्भुज, तो आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाने से चतुर्भुज कौन सा बनता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ना पता हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ मालूम हो ज़्यादा अच्छा है। सुनना, रेक्टेंगल के मध्य बिंदुओं को मिलाओगे रोम्बस बनेगा, रोम्बस से रेक्टेंगल, स्क्वायर से स्क्वायर, पैरेललोग्राम से पैरेललोग्राम और ट्रेपेज से पैरेललोग्राम। लिख लीजिएगा, रेक्टेंगल से रोम्बस, रोम्बस से रेक्टेंगल, स्क्वायर से स्क्वायर, पैरेललोग्राम से पैरेललोग्राम और ट्रेपेज से पैरेललोग्राम। ये क्या है? किसी भी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति कैसी होगी, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। आप सुनना, ABCD एक रेक्टेंगल है, कोई पूछ ले कि इसके मध्य बिंदुओं को मिलाओ तो कैसा बनेगा। जब पढ़ना स्टार्ट करते हो ना तो कागज़ पे बनाते हो और उठा के देखते हो घुमा के कॉपी, क्या लग रहा है तुम्हें, तो ऐसा मत करना, समझदार बनो। रेक्टेंगल से क्या बनेगा? रोम्बस, रोम्बस से क्या बनेगा? रेक्टेंगल। अच्छा ये बताओ, उसने ये PQRS का आपसे एरिया पूछ दिया। अगर मानो तुम सॉल्व करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, ऐसा कर दो, तो क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये सब आपस में बराबर हो गए? ऐसा ही लग रहा है। तो यहाँ पे जब उसने जैसे ही यहाँ पर बोला कि इसका एरिया बताइए, इसका एरिया, तो जब इसके एरिया की बात कर रहा है, सब बराबर आपको लग रहा है, तो इसका एरिया क्या होगा? इसका हाफ होगा, आधा होगा, तो आधा होगा ABCD के एरिया का। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा, आप लोग कर लेंगे इसे। देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 में 4 उसके अंदर है, तो 1/2 ट्रायंगल ABC का, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सीखिए, अगला समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर है, उसका एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, उस समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा, ऐसा उसने पूछा। देखो समचतुर्भुज का परिमाप है 4a होता है। अब देखो आप सभी को पता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। परिमाप क्या होता है? 4a, ये बात सभी को मालूम है। ये होता है एरिया और ये होता है पेरीमीटर परिमाप। अब सवाल क्या है? ये क्या हुआ? 1/2 x × 2x बराबर दिया है 216। 2 से इसको काटा तो 100, 2 से इसको काटा तो आपको 2 से 2 कट गया, ऐसे देखो। तो x² का मान आपने बोला है, क्या बोला है? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 है, उसका एक विकर्ण की लंबाई 24 है। देखो सुनना, एरिया दिया है 216,
बराबर 1/2। एक विकर्ण आपको दिया है, दूसरा आप निकाल लो। आपने 2 से भाग दिया 12 और 12 से ऐसे भाग दिया तो 12 एक कम 12, कितना बचा आपका? 12 एक कम 12 9 और 12 अट्ठे 96। तो यहाँ पे जो दूसरा विकर्ण हमें मिला वो कितना मिल गया? 18 मिला। अब ये चीज़ बताओ, अगर दूसरा विकर्ण 18 मिला तो ये वाला हो जाएगा 9 हिस्सा, ये हिस्सा हो गया 9, और एक हिस्सा दिया आपको कितना? 24, तो ये वाला हो गया 12। ये तो निकाल लोगे, रेशियो से कर लो। अब कोई भी एक ट्रायंगल है, देखना ये 9 है, ये 12 है, आप रेशियो ले लो, 3 से काटा तो 3 4, ये 5 हुआ। अब बताओ, अब जब 3 से घटा है तो गुणा भी 3 से कराते हो तो ये वाली लेंथ आ जाएगी, और ये कॉन्सेप्ट आप लोग बहुत अच्छे से सीख चुके हो। तो ऐसे बोला इसका परिमाप क्या है, तो 15 चौको 60। परिमाप क्या होता है? 4a, तो 15 चौको कितना होगा? 60। केवल सवाल को ध्यान से देखिए, बिल्कुल आसान सवाल है, सिंपल सा देखिए और सॉल्व करिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला सीखें, अगला समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है जिसका विकर्ण 40√2 है। अच्छा ये बताइए, एक समचतुर्भुज, चलिए ठीक है, इसकी भुजा की लंबाई, चलिए यहाँ तक भी ठीक है, एक वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका विकर्ण 40√2 है, ऐसा उसने बोला। उस भुजा के बराबर है ऐसा बोला, तो विकर्ण a√2 होता है और a√2 का मान 40√2 है, तो a का मान तो 40 हुआ। दोबारा सुनना, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा के बराबर है, तो भुजा हो गई 40, तो इसकी भी भुजा क्या हो गई? 40। आगे बोला है इसके विकर्णों की लंबाई का अनुपात 3/4। देखो, अगर विकर्णों की लंबाई का अनुपात 3/4 तो विकर्णों के आधी लंबाई का अनुपात भी 3/4 होगा। जब विकर्णों की लंबाई का अनुपात 3/4 है तो उनकी आधी लंबाई का अनुपात, जैसे अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आधा करने के बाद अनुपात कैसे? भैया अगर आधा करोगे तो दोनों तरफ करोगे ना, तो अनुपात तो वही होगा ना 3/4। अगर ये 3/4 तो ये क्या होगा? 5। समझते हो, सभी लोग समझते हो। और 5 का मान 40, तो कितना गुना? 8 गुना। तो 3 का 8 गुना 24, 4 का 8 गुना 32, ये भी 32 और ये भी 24। तो इसका एक विकर्ण हो गया, 48 और दूसरा विकर्ण हो गया 64। 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यही तो इसका एरिया है। 2 से काटा 24, 4 चौको 16, करना ही नहीं, खत्म, गुणा भी नहीं कराना। अप्रोच लगाओ, समझदार बनो, समय बचाओ। तो उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी, कर लेंगे इसे आप लोग, सबको समझ में आ गया होगा। आराम से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट किया करें, आदत बनाएं क्वेश्चन नोट करना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखें। एक समलंब की 2 समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ 6:8 के अनुपात में है, समलंब की ऊंचाई 6 है, उसका एरिया क्या है? उम्मीद है आप सभी लोग समलंब अच्छे से पढ़ लिया होगा, मैं इसके कॉन्सेप्ट आपको सिखा चुका हूँ। एक ट्रेपिज्म, ये आपको बोला है एक ट्रेपिज्म जिसकी 2 समांतर भुजाएं 6 और 8 हैं, ये दी है 6 और ये दी है 8। अब बोला है यदि समलंब की ऊंचाई 4 है, इसकी हाइट 4 है, इसका एरिया क्या होता है? ये बात सभी को मालूम है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो आपने इसको सॉल्व किया तो ये मिल गया 2, ये मिला 8 से 14, 14 दूनी 28। क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप इसे आराम से पहले नोट कर लीजिए, आराम से वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन नोट कर लिया करिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ा करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्या सवाल है देखिए, कह रहा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। आगे इसके बाद बोला है कि PQ BC और CD के भुजाओं के मध्य बिंदु है। यदि ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल 12 है तो ट्रायंगल APQ का एरिया क्या है? चलिए कैसे करना है सीखिएगा, समझिएगा क्या करना है, देखिएगा। आपको बोला गया है ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये आपको बोला है A, B, C और D। इसके बाद बोला है कि PQ BC और CD के BC और CD, तो ये हो गया BC और ये है CD।
के मध्य बिंदु है। तो ये यहाँ पे इसके क्या है, मध्य बिंदु है, बना लीजिएगा मध्य बिंदु है। ये यहाँ पर है P और ये यहाँ पर है Q, जो क्या है इसके मध्य बिंदु है। आगे बोला है यदि ट्रायंगल ABC का एरिया 12 है, ABC, तो यहाँ पर जो बोला गया है ABC का एरिया 12 बोला है। देखो आपको अगर कोई भी चतुर्भुज दिया जाए, सम या आपको बोला जाए या आपको चतुर्भुज दिया जाए, तो ये इसका डायगोनल है। अगर ये 12 है तो ये भी क्या होगा 12, इतना क्लियर है। अगर ये 12 है तो ये भी क्या होगा 12। आगे इसके बाद इसने क्या बोला, तो ट्रायंगल APQ का एरिया क्या है। आपसे जो पूछा गया एरिया है वो आपसे पूछा गया है APQ, APQ। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, ठीक सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ठीक है, थोड़ा दिमाग यहाँ पे लगाइएगा। अच्छा ये बताइए, अगर ये 12 है, ये पीछे वाला पूरा 12 हो गया है, ये पूरा 12 हो गया है, इतना आप लोग समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अच्छा ये देखिए, ये जैसे एक ट्रायंगल है, ये पूरा आपका एक ट्रायंगल है। तो जब ये पूरा आपका एक ट्रायंगल है, ये आपका पूरा एक ट्रायंगल था, तो ये ट्रायंगल का मिड पॉइंट था, तो मिड पॉइंट था, तो ये वाला हिस्सा भी 6 हो जाएगा और ये वाला हिस्सा भी 6 हो जाएगा। इतनी बात समझ रहे हो। अब ये ट्रायंगल का मिड पॉइंट था, ध्यान देना, ये ट्रायंगल का मिड पॉइंट था, ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब इसके बाद सुनना, आप इसके समांतर एक रेखा खींच दो, ये CD के समांतर, और मध्य बिंदु को मिला दूँ, तो ये भी पूरा 12 हो जाएगा और इधर वाला भी क्या हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12। अच्छा अगर ये 12 हो गया, ये पूरा हिस्सा यहाँ 12 हो गया, तो इसको अगर आप विकर्ण खींच दो, ये तो आधा हिस्सा इस तरफ हो जाएगा 6, उधर भी हो जाएगा 6, और ये इसका मध्य बिंदु है, ये क्या है इसका मध्य बिंदु है, तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। अब आपसे जो पूछा गया एरिया था वो ये वाला हिस्सा था, ये वाला हिस्सा। अब इसे आप देखिए, समझिए क्या है, 6 और 6 12, ये टोटल पूरा था, और 12 में से 3 घटा लिया, ये 3 घटा लिया, तो आपने जैसे ही 12 में 3 घटाया, क्वेश्चन का आंसर क्या है 9। उम्मीद है समझ आया होगा, कोशिश करिएगा, सवाल बहुत अच्छा है। या आप सीधे अगर नोट करना चाहो तो एक पॉइंट लिख लो, ये कैसे बना मैं आपको ये समझा दूंगा। जब भी आपको कोई पैरेललोग्राम दिया जाए, कोई ऐसी आकृति दी जाए और इसके मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए, इसका एरिया पूछा जाए, तो ये यहाँ पे ऐसे A था, ये B था, ये C था, ये D था, ये P था, ये Q था, तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रायंगल APQ का एरिया बराबर होगा 3/8 ABC के एरिया का, ABC। अब ये आधा हिस्सा आपको 12 दिया था, आधा 12 तो पूरा 24 हो गया, और आपने जैसे ही 24 का 3/8 किया, 24 का 3/8 कितना हुआ 9, ये आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी, कर लेंगे, इसको बनाने की कोशिश करिएगा, एक बार समझ में आ जाएगा, नहीं आता है तो आप सीधे ऐसे याद भी कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 10। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 60 और 40 मीटर हैं, उसका एक विकर्ण 80 है, तो उसका एरिया क्या है। देखो आप सभी को पता है, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसके एरिया को 2 एक समान भागों में बांटता है। किसी भी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसके एरिया को एक समान 2 भागों में बांटता है, ये बात सभी को पता है। ये आपको बोला गया था A, B, C और D। एक भुजाएं कितनी दी है, ये दी है 60, ये दी है 40 और ये दिया है 80। उसका एरिया पूछा है। आप सभी ने कॉन्सेप्ट सीखा था, हमने आपको समझाया था कि जब भी कभी ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़े और भुजाएं बड़ी दी हों तो रेशियो लेके छोटा कर लिया करो। छोटा आपने कर लिया। अब इसका एरिया निकालने का मेथड √S, S - A, S - B, S - C। तो देखो S क्या होता है, सभी होता है, S क्या होता है, अर्ध परिमाप। तो 8 4 12 6 18, 8 4 12 6 18 का आधार 9, 9 में 4 घटाओ तो 5, 9 में 8 घटाओ तो 1, 9 में 6 घटाओ तो 3। इसका एरिया हमें क्या मिला, तो इससे ये बाहर आ जाएगा, 3√15 मिला। कितना मिला, 3√15। अब दिमाग लगाना, आपने इसको काटा किससे था, 10 से,
निकाला है एरिया, तो काटा 10 से है गुणा 100 से कराएंगे, काटा 10 से है तो गुणा किससे कराएंगे 100 से, तो आपने यहाँ 100 से गुणा करा दिया, तो जो इस भाग का एरिया आ गया वो आ गया 300√50। अब जो इतना इधर है, जो इतना है वही तो इधर होगा, तो कुल कितना हो गया 600√15। ये इस क्वेश्चन का एकदम आसान मेथड हुआ, जिस तरह आपको क्वेश्चन एग्जाम में करना है, इससे आसान आप नहीं कर सकते। दिमाग लगाइए, समझिए, सवाल बहुत अच्छा था, ठीक है। तो आप लोग इसे कर लेंगे, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। ए बी सी डी एक ए बी और बी सी समांतर भुजाओं वाला समलंब है। तो यहाँ पे जो इसकी समांतर भुजाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, ए डी और बी सी, ऐसा उसने बोला है। तो हम इसके नाम लेते हैं, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। समांतर क्या बोला है, ए डी समांतर है, ए डी समांतर है किसके, बी सी के। आगे बोला है ई बी सी पर एक बिंदु है, ई जो है वो बी सी पर एक बिंदु है, ई यहाँ पर कोई भी एक बिंदु है। आगे बोला है कि चतुर्भुज ए बी सी डी का एरिया, देखो यहाँ पे बोला है ट्रेपीज्म, किसका, ए बी सी डी का एरिया बटे ट्रायंगल ए ई डी का एरिया का क्षेत्रफल का रेशियो पूछा है। आप सभी को पता है चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, ऐसा होता है। ये होता है ट्रेपीज्म का एरिया, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो जब तुम यहाँ ट्रायंगल बना रहे हो, तुमने ऐसा ट्रायंगल बनाया, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 आधार ए डी गुणे क्या होता है ऊंचाई, ऊंचाई दोनों की ऊंचाई तो वही होगी, तो ऊंचाई कट गया, 1/2 कट गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है ये बात सबको समझ आ गई होगी। ये यहाँ पर ए डी और बी सी है, समांतर भुजाओं का योग होता है ना, ए डी और बी सी है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है समझ आ गया होगा। सवाल ठीक था, आराम से पहले समझिए, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्या करना है, सीखिएगा, समझिएगा। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक सवाल है, अच्छा सवाल है, देखिएगा, समझिए क्या करना है। कह रहा है एक समचतुर्भुज है, एक आपका रोम्बस दिया है जिसका परिमाप 2p यूनिट है। देखो आपको बोला है एक समचतुर्भुज, देखो आप सभी को पता है इसका परिमाप चारों भुजाएं बराबर होती है, परिमाप होता है 4a और 4a का मान दिया है 2p, तो यहाँ से a का मान आ जाएगा p/2, तो आप इस भुजा को लिख सकते हैं p/2। आगे उसने बोला इसके विकर्णों का योग जो है वो m है, तो हमने क्या किया, इसको जैसे x माना, ये x हो गया, ये y माना, ये y हो गया, तो ये क्या हो गया 2x + 2y हो गया, और इसका मान हमें क्या बोला है, m बोला है, ऐसा सवाल में बोला है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिए, सुनिए, समझिए। आप सभी को पता है इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और समकोण पर काटते हैं। तो यहाँ पर जो ये वाला एंगल होगा ये कोण 90 होता है, ये बात सभी को पता है। अब इसके बाद क्या करना है, कैसे क्या लिखना है, ये सीखिए, सवाल को कैसे लिखना है, सुनना। अगर अब एंगल 90 है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, x² + y² बराबर क्या हो जाएगा, p²/4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा कि 4x² + 4y² बराबर आपका हो जाएगा p²। उम्मीद है इतनी बात यहाँ तक सभी को समझ आ गई। पहले आप लोग बताइए कि आप लोग इतनी बात समझ पाए, इतना समझ गए। आपको तो रोम्बस का एरिया क्या होता है, रोम्बस का एरिया होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। आपने एक विकर्ण को 2x माना है और एक को 2y माना है, 2x माना है और 2y माना है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, सुनिए, आपने इसका स्क्वायर किया, आपने इसका स्क्वायर किया। अब जैसे इसका स्क्वायर किया तो ये हो गया 4x² 4y² + 8xy बराबर m² हो गया। आपको इसका मान चाहिए, जैसे 8xy का मान चाहिए, तो 8xy का मान क्या मिलेगा, 8xy बराबर m² - p²। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर m² - p² कैसे हुआ, तो ये यहाँ पे हुआ 4x² + 4y² का मान p² है,
तो इस पूरे का मान आपने पी स्क्वायर मान लिया था, उधर जब माइनस किया तो एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो गया। इतनी बात आपको समझ आ गई। आपको मान किसका चाहिए, 4xy का चाहिए, मिला किसका है 8xy का, तो इसका आधा कर दीजिए। आप इसका आधा कर दीजिए, 8xy का आधा करेंगे तभी तो 4 मिलेगा। तो ये हो गया 1/2 एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और बटे कितना 2। तो यही तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 1/4 एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। आप इसे आराम से नोट करिएगा, 2-3 स्टेप में करिएगा, 1-2 बार क्वेश्चन लगाइएगा, आपको पक्का समझ में आ जाएगा, आप इसे कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 एक बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है। कैसे करना है सीखिए, समझिए। एक समलंब की 2 समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ 28 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर हैं। इसकी अन्य भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 12 है। तो समलंब का एरिया क्या है? कैसे करना है सीखिए और समझिए। एक समलंब की 2 समांतर भुजाएं 28 और 40 हैं। मैं आपको इसके 2 मेथड बताऊंगा, दोनों बहुत आसान है, सीखिए और समझने की कोशिश करें। यहाँ बोला गया है ये है 28 और ये बोला है 40, अतः इसकी अन्य दोनों भुजाएं 12 हैं। ये दोनों भुजाएं यहाँ पे क्या हैं 12। देखो जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है, ट्रेपेजियम का एरिया वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ये इसका एरिया होता है 1/2, ये होता है ट्रेपेजियम का एरिया 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। इतना सबको क्लियर है? अच्छा ही देखो, जब इसकी समांतर भुजाएं बराबर दी हों तो इस पर आप लंब डाल दें। आप जैसे लंब डालेंगे तो ये 28 है, इसमें ये वाला 28 बचा, तो 40 में 28 गया 12, तो ये हो गया 6 और ये भी हो गया 6। ये हो गया 6 और ये भी क्या हो गया 6। अब इसके बाद सुनना, थोड़ा समझना सीखना। ये वाला एंगल 90 है और 90 के सामने भुजा कर्ण कहलाती है। ये 12 ये 6, आपको ये निकालना है। इसका रेशियो ले लो, तो ये 2 ये 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 में गया 3, √3 का मल्टीपल। काटा किससे था 6 से, गुणा भी किससे 6 से, 6√3 इसकी हाइट आ गई। आपने जैसे यहाँ 6√3 लिखा, ये कितना हुआ देखना, ये आपका कितना हुआ 68 में 2 का भाग दिया 34 मिला, और 34 × 6√3, तो 6 दूनी 8, 6 चौको 24, 36 18, 18 2 और 2 20। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। सवाल थोड़ा अच्छा था, आप इसे आराम से नोट करिए, सवाल को समझिए, आराम से नोट करिए। हाँ, अगर इसको आप थोड़ा आसान करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, ये एक बार सीखिएगा, समझिएगा। आपको एक ट्रेपेज में दिया है, इस ट्रेपेज में ये भुजा जो आपको दी है, जो बेस वाली भुजा दी है, ये 40 है, ये 28 है, ये 12 है और ये 12 है। आपने इस पर लंब डाला। अब देखो, जब लंब डालोगे तो ये इधर 28 में से 28 जब आपका ये हो जाएगा तो 28 में से ये होगा 6, ये भी होगा 6। आपने इस आकृति को यहाँ से हटा के यहाँ पे जोड़ देना है। इस आकृति को यहाँ से हटा के यहाँ पे जोड़ देना है, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और 40 में 6 गया तो 34 बचा। अब हाइट निकाल लो। हाइट कैसे निकाली? देखो, हाइट में ये 12 था, ये 6 था, तो हाइट तो 6√2 आ जाएगी ना, 6√3। बस यही आपके क्वेश्चन का आंसर। और आपके क्वेश्चन बहुत कम समय में हो गया। दिमाग लगाइएगा, कोशिश करिएगा, इसे सॉल्व करिएगा। ठीक सवाल है, अच्छा सवाल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला समझें। एक चतुर्भुज के जो कोण है वो 2 के अनुपात में। देखो ये चतुर्भुज कैसा होगा, आपको सभी ने पढ़ा होगा समांतर चतुर्भुज। अब जैसे ये 2, ये 7, ये 7, फिर ये 2, ये 7, ये कोण आपस में बराबर, ये आकृति कौन सी है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, कर लेंगे, इसे समझ में आ गया होगा। उसने अगर कोण पूछता तो भी निकाल लें। 2 और 7 कितना होता है 9, और 9 का मान होता है 180, तो 1 का मान होता है 20। ये मान और ये मान आते हैं, आराम से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है सवाल नेक्स्ट, ठीक सवाल है, समझिए क्या है।
एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका एक विकर्ण की लंबाई दूसरे से दुगनी है, तो उसके बड़े विकर्ण की लंबाई क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है, ये बात सभी को पता है। इसका एरिया आपको बोला है 256। देखो 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर का जो मान मिला वो 256 है, तो x का मान कितना मिला 16। एक विकर्ण 16 मिला, अगला विकर्ण 32 मिला। अगर x का मान 16 है तो अगला मान क्या होगा 32। तो उसने पूछा बड़ा विकर्ण क्या है, बड़ा विकर्ण बोला तो आंसर 32 है, छोटा विकर्ण बोला तो आंसर 16 है। उम्मीद है समझ आ गया होगा, आप कर पाएंगे इसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन समझें, अगला सीखें। अगला बहुत अच्छा सवाल है, सवाल को ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, ठीक सवाल है, थोड़ा इसे देखिएगा। ये क्वेश्चन मेंस एग्जाम में आया हुआ है, थोड़ा समझिएगा कैसे करना है, सीखिए। एक समद्विबाहु समकोण, इसे याद रखना, समद्विबाहु समकोण में हमेशा असमांतर भुजाएं बराबर होती हैं। अगर कभी आपको समद्विबाहु समकोण बोला जाए तो उसमें हमेशा जो असमांतर भुजाएं होंगी वो हमेशा बराबर होंगी। इसका एरिया दिया है 176, तो 176 इसका एरिया क्वेश्चन में बोला गया है। यदि उस त्रिभुज की समांतर भुजाओं का योग समांतर भुजाओं का योग का 2/11 है, उसकी ऊंचाई जो है उसकी समांतर भुजाओं का योग का 2/11, तो उसकी समांतर भुजाएं, जैसे हमने इसको मान लिया x, ये मान लिया y, और इनका है क्या 2/11, 2 क्या है 11। यदि समांतर भुजाओं के अनुपात 4:7 है तो विकर्ण की लंबाई क्या है। अब देखो सुनना, थोड़ा समझना सीखना। देखो 1/2 समांतर भुजाओं का योग तो हो गया 7x और 4x, और हाइट इसका 2/11, तो हाइट मान ली हमने 2x। कैसे 7 4 11 और 11 का 2/11 2 ही तो हुआ, और बराबर कितना बोला है 176। 2 से 2 कट गया तो ये कितना मिला 7 4 11, और 11 एक्स स्क्वायर का मान 176। 11 से काटा तो एक्स स्क्वायर का मान आ गया है 16, तो एक्स का मान कितना आया 4। देखो जब x का मान 4 आ गया, x का मान आपका 4 आ गया, अब क्या करना है, तो 4 × 4 ये हो गया 16, 4 × 7 ये आपका हो गया 28। असमांतर भुजाएं, चलो ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया। यहाँ पे अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें, अगर हम इसकी समांतर भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 4:7 है, विकर्ण पूछा है, और हमें यहाँ पे इसकी ऊंचाई मालूम चल गई है। क्यों ऊंचाई कैसे मालूम चली, x का मान 4 है तो 2x का मान कितना हो जाएगा 8। उसने बोला था उसकी ऊंचाई उसकी समांतर भुजाओं का 2/11 है। इतना क्लियर है, तो ऊंचाई का जो मान हमें मिला है वो कितना मिल गया है 8। सुनिएगा, समझिएगा, ठीक सवाल है, कॉन्सेप्ट सुनिएगा। जब भी आपको कुछ ऐसा दिया जाए कि ये भुजाएं आपस में बराबर हैं, आप इस पे लंब डाल दो तो ये 16 हो जाएगा। अब देखो ये टोटल 28 में से 16 कम हुआ तो 12 बचा। 12 का मतलब ये क्या हुआ 6, ये क्या हुआ। अब क्या करो, इस आकृति को यहाँ से हटा के यहाँ पे जोड़ दो, तो ये तुम्हें हाइट पता, ये तुम्हें हाइट मालूम है, ये तुम्हें मालूम चल गया। ये 16 था, 6 जोड़ा, 16 और 6 कितना हुआ 24, कितना हुआ 24। अब ये डायगोनल पूछा है, विकर्ण पूछा है, बहुत ठीक सवाल। अब क्या करना है, आपको केवल रेक्टेंगल का विकर्ण निकालना है, रेक्टेंगल का विकर्ण। चलो देखो, तो ये कितना हुआ 28 में से 6 कम हो गया, तो 16 और 6 कितना हुआ 22 हुआ। तो ये क्या हो गया 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर। तो देखो 22 का स्क्वायर क्या होता है, सुनना थोड़ा समझना। 22 का स्क्वायर क्या होता है, तो 22 का स्क्वायर होता है 484। 22 का स्क्वायर क्या होता है 484, प्लस 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64। तो ये कितना हुआ 8 4 4 कितना हुआ 8, 8 और 6 कितना हुआ 14, 14 का 4, और ये कितना हुआ, ये कितना हुआ आपका कितना 4, और ये कितना हुआ 5। ये कितना मिला आपको 548 मिला। आपको 548 का रूट निकालना है। क्या निकालना है 548 का रूट निकालना है, 548 का रूट निकालना है। आप इसको 4 से भाग दे सकते हो, 4 का मतलब 2 बाहर आ जाएगा। तो अब 4 एकम 4, 4 3 12, 4 7 4 एकम 4, 4 4 6
4 एकम 4 कितना, 4 4 सत्ते 28। ये क्वेश्चन का आंसर है, ये क्वेश्चन का आंसर है। ठीक सवाल है, आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके अपने आप एक बार कोशिश करना, एक बार दोबारा समझना, लेकिन करने की कोशिश करना। सवाल अपने आप में बहुत अच्छा सवाल है और एसएससी के मेंस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीजीएल के मेंस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं जी, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्या सवाल है देखिएगा, समझिएगा। एक समचतुर्भुज बोला गया है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 है, उसका एक विकर्ण 24 है। तो पूछा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है। आपने उसका सीधे एरिया पूछा है, क्या होता है देखो सुनना। देखो एक समचतुर्भुज का परिमाप 60 तो भुजा 15, एक विकर्ण 24। अगर 24 का मतलब ये वाली भुजा 12 हो गई, ये वाला 90 है। अब आप बताओ, अब इसे अगर 3 से काट लो, देखना ये है 12, ये है 15, ये है 15, ये तुम्हें निकालना है, सीखना। ये 90 है, कारण तुम्हें पता है, तो ये 15 मालूम है, ये 12 मालूम है। तो 3 से काटा 5, 3 से काटा 4, तो 3 गुणे 3, ये 9 आ गया ना, ऐसे 9 रेशियो से किया, ये 9, तो ये भी कितना 9। अब उससे पूछा उसका क्षेत्रफल क्या है। आप सभी को पता है 1/2, 12 12 24, 9 9 18। आपने इससे काटा 12, लास्ट में क्या आएगा 6। ये 2 ऑप्शन में 6 गुणा करा लो, तो 18 गुणे 10, 18 गुणे 10 हुआ 180, 180 36, 216। आंसर का, क्वेश्चन का आंसर 216। एरिया होता क्या है, एरिया होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण मालूम था, अगला विकर्ण निकाला, इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं। ये बात आप सभी को अच्छे से पता है, आप इसे सीख चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्या सवाल है देखिए और समझिए। बोला है चतुर्भुज आकार, देखिए क्या बोला है, चतुर्भुज आकार के क्षेत्रफल के विकर्ण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से बनाए गए लंब 8 और 13 सेंटीमीटर है। छेद का क्षेत्रफल क्या है। देखो सुनना, आपको कोई भी चतुर्भुज दिया जाए, कोई भी चतुर्भुज अगर आपको ऐसा दे दिया जाए, मानो कोई भी चतुर्भुज आपको दे दिया गया, तुम्हें इसका डायगोनल दिया जाए, विकर्ण दिया जाए, तो विकर्ण दिया है आपको 24। इसके वर्टेक्स से इसके विकर्ण पर लंब डाला, और लंब कितना बोला उसने 8 और 13, तो ये ऐसे माना 8 है, एक लंब यहाँ डाला और ये है यहाँ पे 13। तो पहले भाग का एरिया निकालिए प्लस दूसरे भाग का एरिया निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए। लंब डाला मतलब एंगल 90 है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट 24 गुणे 8, इससे काटा तो 12 12 8 96, प्लस दूसरे भाग का एरिया 1/2 24 गुणे 13, तो इससे आपने काटा 12 12 गुणे 13 156, तो 156 और 96, 156 और 96 252 क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। आप इसमें क्या नोट करेंगे, क्या समझना है, क्या नोट करेंगे, ये भी देख लीजिए कि आपको फॉर्मूला नोट करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला समझिएगा, क्या फॉर्मूला नोट करना है ये सीखिए। क्या आपको नोट करना है, ये आपको एक आकृति दी गई, ये कोई भी चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज आपको बोला गया, यहाँ पे इसका डायगोनल दिया गया, ये इसका डायगोनल है, इस पर डाला गया लंब ये H1 है, ये डाला गया लंब H2 है, विकर्ण आपको दिया होगा। पहले भाग का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, दूसरे भाग का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। आपने इसे 1/2 कॉमन ले लिया, A कॉमन H1 प्लस H2, ये हो गया सीधे उस चतुर्भुज का एरिया। इस टाइप के क्वेश्चन का फॉर्मूला। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी, आप इतना कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला देखिए, अगला समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20। क्या सवाल है ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। कह रहा है बिंदु P और Q त्रिभुज ABC के क्रमशः AB और AC भुजाओं पर इस प्रकार स्थित हैं कि रेखाखंड PQ BC के समांतर है। यदि AP रेशियो PB बराबर 1:4 है तो ट्रायंगल APQ का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, तो समलंब PQCB का क्षेत्रफल क्या है। देखो एक चीज़ ध्यान देना, सुनना, थोड़ा समझना, ठीक है। उसने बोला है एक त्रिभुज ABC, ये ट्रायंगल है, A है, ये B है,
और ये सी है। आगे उसने बोला ए बी और ए सी भुजाएं इस प्रकार स्थित हैं। ए बी और ए सी भुजाओं पर स्थित पी और क्यू है। ए बी और ए सी, ए बी और ए सी भुजाओं पर स्थित, ये यहाँ पे है पी और ये यहाँ पे है क्यू, इस प्रकार स्थित है कि रेखाखंड पी क्यू बी सी के समांतर है। चलिए ये जो हो गया बी सी के समांतर है। आगे बोला ए पी रेशियो पी बी, ए पी रेशियो पी बी, ये 1 है और ये क्या है 4 है। ए पी रेशियो पी बी कितना है 1:4 है। यदि ट्रायंगल ए पी क्यू का एरिया 4 है, अच्छा बताइए ये ट्रायंगल जो बनेंगे समरूप बनेंगे, ये आप लोग बहुत अच्छे से सीख चुके हो। ये है ए, ये है पी, ये है क्यू, ये है ए, ये है बी, ये है सी। ये लेंथ अगर 1 है तो ये क्या हो जाएगी 5। कैसे? ये 1 बोला है, ये 4 बोला है, तो 1 और 5 हो गए। तो इनके एरिया का अनुपात क्या होगा? तो इनके एरिया का अनुपात होगा 1 और 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ तक ठीक है। अब ये बताओ 1 का मान 4 क्वेश्चन ने बोले हैं, तो 25 का मान 100 हुआ। 25 का मान कितना होगा 100। अब उसने पूछा क्या, ये ध्यान दो, समलंब पी क्यू सी बी। अच्छा ये बताओ समलंब पी क्यू सी बी, यही तो पूछा है। टोटल कितना है 100, 100 में 4 कम किया, आंसर कितना 96। ठीक सवाल है, सवाल को बहुत अच्छे से नोट करिएगा, समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये था क्वेश्चन नंबर 20। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्या सवाल है देखिएगा। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण अन्य का आधा है। यदि उस चतुर्भुज की भुजा की लंबाई 20 है तो उसका एरिया क्या है? देखो हमने क्या किया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपने एक समचतुर्भुज बना लिया। अब उसने बोला कि इसका एक विकर्ण दूसरे का आधा है। जैसे आपने ये x माना तो ये भी x हो गया, इसको 2x माना तो ये भी 2x हो गया। तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2। एक विकर्ण की लंबाई 2x हो जाएगी और एक की 4x हो जाएगी। तो इससे इसको काट लिया तो क्या मिल जाएगा, एक ये आपको मिल जाएगा 4x² ही तो इसका एरिया होगा। इसका एरिया क्या होगा 4x² होगा। अब एक चीज़ ध्यान देना, सुनना, समझना। देखो यहाँ पे ये वाला एंगल 90 है तो क्या हुआ, तो एंगल 90 है और ये मान हमें 20 बोला है। तो पता है 2x² लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या है 20 का स्क्वायर 400। तो ये बताओ 5x² का मान अगर 400 है, अगर 5x² का मान 400 है और एरिया 4x² है तो क्या मान 320 नहीं हो गया? 5x² का मान 400 तो 5x² का मान 400, 5 से इसको काटा 80 तो 4x² का मान कितना 320। यही तो क्वेश्चन का आंसर है।